आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो है ना 151 से जो है ना 200 तक के जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जीके और जी हिस्ट्री के, वो आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जीके है ना जनरल साइंस जीएस जिसे बोलते हैं, वो है ना आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस सीरीज में है ना करा रहा हूँ आपको ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 151, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1854 में चली थी। आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1854 में। आपको इस बात को है ना ध्यान रखना होगा, नहीं फिर आप है ना रोके चले आए कि हमें बताया नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना, मैं बता रहा हूँ बराबर। फिर वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? ये किया था लॉर्ड लिटन ने। ये भी ध्यान रखना होगा आपको, अच्छे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है ना 153, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आपको बता दूं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसको भी ध्यान रखना आप। 154, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन। इनको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट 155, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ है? ये जो है ना मेरठ से हुआ। कहाँ से? मेरठ, बैरकपुर छावनी से। 156, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर में। ये भी क्वेश्चन है ना पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा साथ में। नेक्स्ट 157, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसको ध्यान रखना, सॉरी लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट 158, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ से निर्वासित कर दिया गया था? डी ऑप्शन, रैगून से है ना निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट 160, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ये है ना मुख्य कारण था। 161, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे? सैयद अहमद जो है ना इसके प्रवर्तक थे। इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट 162, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये जो है ना सन्यासी का। किसका है? सन्यासी का। 163, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन तो कई बार आपका पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के जो है ना संस्थापक कौन है? ये जो है आपके राजा राम मोहन राय। इनको ध्यान रखना आप, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट 164, शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? ये दयानंद सरस्वती ने चलाया था। आपसे पूछा जाए कि शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती जी ने। 165, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये भी दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। कहते हैं कि आप वेदों की ओर लौटिए, जो परंपरा भूलते जा रहे हैं ना हम, इसके लिए वो इस बार है ना बोलते हैं हमसे। 166, 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद। इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। 197 जो है ना आपका यहाँ पर दिया गया है 67 है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ये जो है ना सैयद अहमद खाजी ने चलाया था। किसने चलाया था? सैयद अहमद खाजी ने। नेक्स्ट
168 यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था, कौन था? हेनरी विलियम डोरोजियो, जो इसके है ना वो थे प्रवर्तक। नेक्स्ट 169 थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? ये अंडियार में है। कहाँ पर? अंडियार। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 170 सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ये दयानंद सरस्वती जी की है। किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की जो ये कृति है। 171 ये जो है ना भारत में सती प्रथा कब और प्रतिनिधित्व किसने किया, ऐसे करके आपसे पूछा गया है। 1829 जो है ना इसका सही आंसर है। अब पूछा गया है 172 तब बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। 173 राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, है ना, ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट 154 ये आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एहो हुम। इसका जो है ना सही आंसर है। आप इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया है 1 से 2 बार पेपर में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको ध्यान रखना आप। फिर है ना, फिर उसके बाद 176 तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जब पहली महिला पूछा जाए तो आपके वो आएंगी उनका भौमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? भौमेश चंद्र बनर्जी। ये हो चुका है, ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। यदि आपको इंडियन पूछा जाए तो वो हैं आपकी इंडियन में सरोजिनी नायडू। दोनों ही क्वेश्चन ये अच्छे हैं और इनको ध्यान रखना। 177 लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता है? ये है ना उपयुक्त सभी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और उपरोक्त में से तीनों और बिपिन चंद्र पाल। ये है ना क्वेश्चन भी आ चुके हैं और इसको ध्यान भी रखना है आपको। तो अब नेक्स्ट है गणपति और शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया था? ये जो है ना चोल वंश चाल गिरधन जो है ना इन्होंने चालू किया था। फिर उसके नेक्स्ट आपको दिया रखा है किस वायसराय ने बंगाल की विभाजन किया था? ये जो है ना लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसको भी ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। 180 स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था भंग से। किससे था? भंग से। इसका जो ये ऑप्शन है सही आंसर है। 81 अभिनव भारत के संस्थापक थे बीडी सावरकर। कौन थे अभिनव भारत के संस्थापक? बीडी सावरकर। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 182 लंदन कब ऐसे क्वेश्चन किया गया है। लंदन लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ये जो है ना श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी ने ही है ना इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट 183 भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है। नेक्स्ट भारतीय क्रांति की आत्मा किसने कहा जाता है? मैडम बीकाजी कामा। इसको है ना ध्यान रखना आप। नेक्स्ट 184 निम्न में से किसी विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय दिया गया है? ये बी ऑप्शन मैडम बीकाजी शर्मा इसका है ना सही आंसर होगा। नेक्स्ट 85
1885 मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये इसको आपको बताना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताइएगा कब हुई थी, बताओ। 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। ये भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपको दिया रखा है 1981 ईस्वी में आयोजित 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के मुसलमान कौन थे? नेक्स्ट 1911 में ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। 187 गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ये भी क्वेश्चन है ना, आपसे पूछा गया है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 100 है ना, 88 कांग्रेस की स्थापना के समय भी वायसराय था, कौन थे? ये थे लॉर्ड डफरिन। इसको ध्यान रखना आप, कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट नेक्स्ट अब है ना 189 गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा भी गया एक बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। 190 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे तो मैं लेकर ही मानूंगा। ये जो वाक्य है ना, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो इसको विचार विमर्श कीजिएगा, जिससे है ना अगली बार और अट्रैक्टिव दिख सके। नेक्स्ट 192 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है, सो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट 193 अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको है ना ध्यान रखिएगा। 194 जलियांवाला बाग हत्याकांड के डॉट जलियांवाला बाग के हत्याकांड के किस प्रकार से अपनी सर की उपाधि वायसराय कर वापस कर दी? जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, इसको ध्यान रखना। अब 195 195 भारत में प्रथम निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? ये 1909 ईस्वी में है ना, इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 1909 96 गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ये चंपारण 1917 ईस्वी में है ना, इन्होंने इसका उपयोग किया, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट 197 चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के योग्य तकनीकी पद्धतियाँ लागू की गई हैं? ये नील इसका है ना सही आंसर है, इसको ध्यान रखना। 198 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में। ये भी है ना आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 199 किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया गया? ये जो है ना डी चोरा चोरी कांड के बाद है ना, इसका सही आंसर है। 200 स्वराज पार्टी के संस्थापक थे आप है ना, उसके भी हैं और इसके भी हैं, तो इसका जो आंसर है वो ए एंड बी है, तो इसे मोतीलाल नेहरू और आपके कौन है सलाहकार, वो हैं आपके बी ऑप्शन चितरंजन दास। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन का वीडियो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अभी तब तक के लिए है ना आपका धन्यवाद। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो फ़ोटो जो कुछ भी करना है वो कर लें, और है ना अच्छे से खड़े हो जाएं, नहीं फिर घर के लिए जाएं। ठीक है, जय हिंद सभी को, है ना।
जो भी आगे की वीडियो हम बना चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है साथियों, जय हिंद।